हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम आ गए नवरात्रि की अष्टमी पे। नवरात्रि की अष्टमी जो कि संपूर्ण नवरात्रि का सबसे पावरफुल दिन है और आपने सभी मार्गदर्शन के जितने भी दर्शक हैं, आज दुर्गा अष्टमी की या नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पे पहुंच चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी पे कौन सा बड़ा उपाय करना है और क्या क्या चीज़ें आपको दुर्गा अष्टमी पे करना है, किस प्रकार से आपको करके संपूर्ण अपने कार्य करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज बहुत ही पावरफुल दिन है, कौन सा उपाय करूं। दोस्तों, सोच तो रही थी लाइव आने को, पर नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही ये चीज़ें आपको बता दी जाए। तो आइए सारी बातें विशेषकर जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नवरात्रि में आप पूरे 9 दिनों का 10 दिनों का व्रत हैं या फिर आप केवल दुर्गा अष्टमी का व्रत हैं, या पहले दिन और अष्टमी के दिन आप किसी भी दिन का व्रत है, आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपको बता रही हूँ कि नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का दिन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही विशेष दिन होता है। तो आज का दिन काफ़ी खास है, विशेष है, और आज के दिन को कुछ विशेष तरीके से जानना भी है। जैसे कि 30 तारीख को दुर्गा अष्टमी का व्रत करना है। मैं अपने चैनल पे बहुत बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन होता क्या है कि लोग नंबर देखते हैं और डायरेक्ट नंबर पे फ़ोन करते हैं वीडियो देखने से पहले। तो ऐसा मत करिए, जो चीज़ बताई गई है उस चीज़ को आप समझिए। कई बार बता चुकी हूँ कि आपको 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत करना है। तो ये तो उनके लिए हो गया, बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए विशेष उपाय लेकर आई हूँ, और इस उपाय से आप अपनी संपूर्ण परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को आप करिए। देखिए दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का दिन पड़ रहा है मंगलवार 30 सितंबर को। मंगलवार 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत पड़ रहा है और ये काफ़ी पावरफुल दिन है। तो इस दिन हम माँ दुर्गा की पूजा तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा आज के दिन, क्योंकि अष्टमी तिथि है, जो तिथि पावरफुल होती है उस तिथि में आपके कार्य भी बहुत ही शीघ्र बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये करना है कि आज के दिन अपने घर में दुर्गा अष्टमी में सुबह में जो आप पूजा कर रहे हैं, आप कलश रखे हों, जवारे लगाए हों, या जो भी जैसी भी छोटी बड़ी पूजा अपने घर में कर रहे हों, आप उस पूजा को एक चीज़ समझिए कि उस पूजा में एक दीपक को जलाइए। ये दीपक अष्टमी से नवमी तक अखंड होना चाहिए। अगर अखंड दीपक आपके घर में जल रहा है तो फिर आप उसी दीपक में ये उपाय कर सकते हैं। अगर अखंड दीपक नहीं जल रहा है तो आपको ये अखंड दीपक जलाना है, और ये तिल के तेल का या घी का होना चाहिए। और ये आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। जैसे नौकरी आपकी नहीं मिल रही है तो उसके लिए कर सकते हैं, विवाह आपका नहीं हो रहा है उसके लिए कर सकते हैं, संतान की कोई बाधा है, कोई पीड़ा है तो उसके लिए कर सकते हैं। मतलब अगर किसी मानसिक समस्या के से दबाव में है, आप परेशानी में हैं, वो कार्य आपका नहीं बन रहा है, तो शीघ्र ही आपका कार्य बनेगा। आप इस कार्य को करिए। और करना ये है कि आज एक ऐसा दीपक जलाना है जो अखंड हो। अष्टमी से नवमी तक अखंड दीपक जल रहा है तो उसी दीपक में करिए। उसमें करना ये है दोस्तों कि उस दीपक में 2 लौंग और 2 इलायची डालना है और थोड़ा सा इत्र डालना है। लौंग, इलायची और इत्र डाल करके उस दीपक को प्रज्वलित करिए अष्टमी तिथि को। अष्टमी तिथि को प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एक चीज़ का समझिए, इस एक चीज़ को समझिए, अगर ये दीपक 2 दिन आपके घर में जल गया ना, तो 100% बताती हूँ कि आपके काम पूर्ण हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आपके कार्य, जिस कार्य के लिए आप परेशान हैं वो कार्य पूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी कामना, अपनी प्रार्थना करना। तो ऐसा आप लोग ज़रूर करिएगा। अपनी प्रार्थना आप जाके माँ से ज़रूर करिएगा। माँ से प्रार्थना करते हुए तब इस ज्योत को जलाइएगा, इस दीपक को जलाइएगा। अच्छा, अखंड दीप जल भी रहा है, फिर भी आप एक नया दीपक जलाकर आप इसे रख सकते हैं, गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं, और इस दीपक को बहुत अच्छे से आप देखभाल कर सकते हैं। आप करिए, माँ चाहेंगी तो 15 दिन में आपके काम बनेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो पहला तो कार्य ये कर लीजिए। और दूसरा कार्य जो कि मैं कई बार चैनल पर बताई भी हूँ और ये आजमाया हुआ भी हमारा प्रयोग है। दूसरा कार्य है हमारा कि आप दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि की नवमी में, विशेषकर तो दुर्गा अष्टमी में होता है, आप एक विशेष कार्य करिए कि आप
किसी भी देवी जी के मंदिर में जाइए। अगर पीरियड्स वगैरह में है तब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आप तो दुर्गा मंदिर में जाइए। वहाँ जाकर जितना आपके मन में कष्ट है, जितनी तकलीफ है, आप किसी से अपने से मिलते हैं ना तो आप रोने लगते हैं। आपकी कष्ट, आपकी तकलीफें उससे एकदम जाहिर कर देते हैं। तो उसी तरह अपनी कष्ट तकलीफें माँ के सामने कहिए और उनसे बस एक चीज़ कहिए कि हे माँ, मेरी मनोकामना अगर पूरी हो गई ना तो मैं आपके यहाँ कढ़ाई चढ़ाने आऊँगी। आप मांग के देखिए ना, साल नहीं बीतेगा आपका काम हो जाएगा। आप करके देखिए, विशेष कर ये उपाय आपको असर करेगा और कर लेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि नवरात्रि की अष्टमी को खोइछा कैसे भरें। इस दिन मंगलवार है, मंगलवार को माता विदा नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी हो या नवमी हो, हम लोग ना नवरात्रि में माँ को विदा उस दिन करते हैं जिस दिन अच्छा दिन हो, और खोइछा भरना मतलब विदाई करना। तो हो सके तो आप लोग नवमी को भरिए, हो सके तो आप लोग नवमी को भरिए, क्योंकि विदा करने से मतलब है ना, तो आप नवमी को भरिए। मंगलवार को खोइछा भरना मतलब विदा करना। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये जिनके यहाँ का नियम हो वही करें। जैसे हम लोग के यहाँ यूपी में इस तरीके का कोई रिवाज नहीं है, कोई नियम नहीं है, और मैंने कभी आपको बताया भी नहीं। लेकिन बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये बात बता दूं। तो जिनके यहाँ का नियम है वो अपने अनुसार करें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ यूपी में ये कार्य नहीं किया जाता। हम इस तरीके से खोइछा वगैरह नहीं भरते हैं, तो इसलिए कभी मैंने आपको वीडियो में भी नहीं बताया होगा। तो जिन लोगों का भरने का मन है वो भर लीजिए, लेकिन मंगलवार को मत भरिए, आप बुधवार को भरिए। क्योंकि भले ही कोई दिन हो, कोई त्योहार हो, कोई तिथि हो, लेकिन मंगलवार को माँ को विदा नहीं करते हैं। मंगलवार को भरना ही चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके भर लीजिए, और नहीं तो नवमी को भी आप कर सकते हैं। नवमी का दिन भी पावरफुल होता है, तो ऐसी गलती मंगलवार वाली मत करिए आप लोग। में बरकत हो, तो मैंने सोचा कि धन त्रयोदशी पे जो उपाय मैं स्वयं कराती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं, वो क्यों ना आपको बताया जाए। तो धनतेरस पे एक बहुत ही दिव्य हवन होता है और माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम से पूजन होता है धनतेरस पे, जो हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। और बहुत लोगों को मैंने स्पष्ट बताया हुआ है, वो किए हैं हमसे जुड़कर और उनको लाभ हुआ है। तो वही चीज़ मैं इस बार इस चैनल पे भी ले आई हूँ कि धनतेरस पे वैसे ही जब कोई काम करते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो धनतेरस में जब ये कार्य आप करेंगे, मार्गदर्शन के साथ जुड़ करके, और ब्राह्मणों के द्वारा हम लक्ष्मी अनुष्ठान कराएंगे धनतेरस के दिन, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। और जो बहुत परेशान है उसका लाभ उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर धन की बहुत समस्या है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये उपाय 100% असर करता है। आपको विश्वास हो तो साथ में जुड़िए, चैनल पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए, और इसमें भाग लेने के लिए आप अपना नाम ऑफिस में नोट कराइए। यहाँ से एक धन पोटली जाता है जिसमें एक यंत्र होता है, अद्भुत चमत्कारी यंत्र होता है, और उसी यंत्र, उसी सामग्री से आप सभी का जीवन बदलता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर बताएंगे कि किस तरीके से ये सामग्रियाँ, जो मेरे यहाँ से श्री यंत्र गया था, शंख गई थी, बहुत सारी चीज़ें गई थी, वो किस तरह से लोगों के यहाँ चमत्कार करती हैं। तो वो पोटली जाएगी, धन पोटली, जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी जो कि बंद करके रहेंगी। तो एक तो पोटली हो गई जिसमें यंत्र वगैरह सब करके, और वो पैक करके आपके यहाँ जाएगी, उसको खोलना नहीं है। और दूसरी चीज़, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है। तो देखिए, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है जो चांदी में करके आपको जाएगा। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो कैसे धन कैसे कमाएं, या जो पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कर्ज में, फिर भी पहनने में लाल धागे में थोड़ा संकोच लगता है, शर्म लगता है, वो अपने मंगलसूत्र में एक लाल धागे में बांध कर उसे लटका लें, और लटका कर इस यंत्र को आप पहन सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये विद्या बुद्धि भी देता है, सुरक्षा भी करता है आपकी, और लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाने वाला ये होता है। तो आप सभी इसे पहन सकते हैं किसी भी धागे में करके, या शर्म आ रही है लाल धागे में पहनने में, तो आप सोने की चेन में लाल धागे में बांधकर आप लटका दीजिएगा और इसको पहनिए, इसका लाभ देखिए। और अंतिम चीज़ है दोस्तों, 3 चीज़ें जा रही हैं मार्गदर्शन से, जिसमें अंतिम हमारी सामग्री है। एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती हैं। ये मूर्ति वैसे ही चमत्कारी होती है, और अगर इस मूर्ति में प्राण डाल दिया जाए, इसे अभिमंत्रित करा दिया जाए,
तो ये मूर्ति आपके घर में जाते ही चमत्कार करती है। केवल करना ये होगा कि जब ये मूर्ति आपके घर में पहुंचे, हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए, घर के मंदिर में स्थापित करिए, प्रतिदिन इन्हें जल से स्नान कराइए, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए और आप हल्दी कुमकुम से प्रतिदिन इनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए और भोग लगा दीजिए। विश्वास से कहती हूँ आपके घर चमत्कार हो जाएगा। निश्चित तौर पे जो दरिद्रता होती है वो दरिद्रता भगाने वाला ये मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण फूका जा रहा है। हमारे पंडित जी लोग धनतेरस से लेकर के और दिवाली तक ये जो सामग्री, धन पोटली है, लॉकेट है और जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है विष्णु जी के साथ, उसे अभिमंत्रित करेंगे। और इस कार्य को मैं कई सालों से कर रही हूँ, आप इसे देख भी रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है। तो विश्वास हो इन चीज़ों को, अगर चाहिए आपको तो ये चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और हर बार कहती हूँ, इन चीज़ों पे विश्वास हो तो लीजिए, विश्वास ना हो तो छोड़ दीजिए, जो ले रहे हैं उन्हें लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पावर देख चुके हैं। और ऐसे ही नहीं, ये चौथा या पांचवा साल है मुझे देते हुए, तो एक विश्वास हमारा आपका बना हुआ है। और जब तक मैं रहूँगी, जब तक रहूँगी, मेरा शरीर चलता रहेगा, मैं यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी, यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी कि आपके लिए नए नए उपाय लेती आऊँ। और मैं कल्याण चाहती हूँ कि भोलेनाथ के द्वारा और मेरी प्रयास से आप लोगों का हो जाए। तो यही 3 चीज़ें इस बार है। और एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बढ़ाई हूँ, वो है लक्ष्मी हवन। लक्ष्मी हवन जो धनतेरस पे होगा, तो आप इनमें भाग लेना चाहते हैं तो आप चैनल के माध्यम के से जो नंबर है उस पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट कराइए।